मार्केट क्या होती है, मतलब कि बाजार क्या होता है, उसको हम इकोनॉमिक्स की टर्म में देखेंगे कि व्हाट इज मार्केट। सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, डेफिनेशंस ऑफ मार्केट। डेफिनेशंस मतलब कि मार्केट किस तरह की होती हैं, उनकी परिभाषाएं। सेकेंड है टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मार्केट की कितनी टाइप्स होती हैं, कितने उसके प्रकार होते हैं। थर्ड आएगा इसके प्रकार में आएगा, टाइप्स में आएगा परफेक्ट कंपटीशन एंड इट्स फीचर्स। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है और उसके फीचर्स बताए जाएंगे। सेकंड आएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड इट्स फीचर। थर्ड नंबर पे आएगा मोनोपोली एंड इट्स फीचर। एंड लास्ट में आएगा हमारा ओलिगोपोली एंड इट्स फीचर। एंड में इनका हम करेंगे कंपैरिजन कि अलग अलग तरह की मार्केट्स में क्या क्या इनमें अंतर होते हैं, कंपैरिजन क्या होता है इनमें, और लास्ट में करेंगे इसका कंक्लूजन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ मार्केट। मार्केट हम साधारण भाषा में बाजार को क्या बोलते हैं, बाजार में मतलब कि जैसे कुछ लेना है, कुछ परचेजिंग करनी है, या कुछ कई लोग सेल करने जाते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं मार्केट। लेकिन मार्केट मतलब अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग अकर्स, जहाँ पे खरीदारी और जो वस्तुओं को बेचना होता है, वो जो कार्य होता है वो किया जाता है। सेकंड है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्रियों के अनुसार मार्केट क्या होती है, अ मार्केट इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है ये, बाय विच, जिसके द्वारा द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर एस्टैब्लिश्ड, जिसके द्वारा एक ऐसा स्थान जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का जो है प्राइस जो है, कीमत जो है वो निर्धारित की जाती है। तो कहाँ पे निर्धारित की जाती है कीमत, मार्केट। फर्स्ट मार्केट, सबसे पहली मार्केट क्या है हमारे पास, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, द फर्स्ट मार्केट यूज्ड द बार्टर सिस्टम। सबसे पहले हम लोगों के पास था बार्टर सिस्टम, जिसमें कि इट इज अ सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम होता है ऑफ एक्सचेंज बाय विच, एक अदला बदली का एक ऐसा मेथड होता है बाय विच गुड्स और सर्विसेज आर डायरेक्टली एक्सचेंज। जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं वो डायरेक्टली एक्सचेंज की जाती है, किसके साथ, विदाउट यूजिंग अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज सच एज मनी। मतलब कि ऐसे तो हम लोग जैसे कुछ खरीदना हो, ठीक है, जैसे फ्रूट ही लेने हो, हम लोग पैसे देते हैं, फ्रूट ले लेते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग एक्सचेंज करते हैं, लेकिन विदाउट एनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कोई भी एक्सचेंज का मीडियम जो है उसको उसमें यूज नहीं करते हैं, जैसे कि मनी को उसमें यूज नहीं किया जाता है। इन्वेंशन ऑफ मनी रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द बार्टर सिस्टम। जब मनी की इन्वेंशन हुई तो उसने बार्टर सिस्टम को खत्म कर दिया। बार्टर सिस्टम मतलब कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेना, उसमें कोई मीडियम नहीं होगा, कोई मनी नहीं आएगी बीच में, कोई किसी के पैसे नहीं आएंगे बीच में, इसके बिना ही जब वस्तुओं को हम आदान प्रदान करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। इनएफिशिएंसी ऑफ बार्टर सिस्टम, इनएफिशिएंसी और लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स, तीन चीजें हो गई ये, मतलब कि ड्रॉबैक्स, इसकी कमियां क्या थी, इसकी लिमिटेशंस क्या थी, और इनएफिशिएंसी ऑफ वाटर सिस्टम। नंबर 1, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वाट्स। मतलब जैसे एक्स और वाई, मान लो दो व्यक्ति हैं, एक्स को गेहूं की जरूरत है, वाई को जो है वो चावलों की जरूरत है, व्हीट की जरूरत है। तो जरूरी नहीं कि एक्स के पास चावल हो उसको एक्सचेंज करने के लिए और वाई के पास गेहूं हो एक्सचेंज करने के लिए। तो लैक ऑफ कॉन्सिडेंस मतलब कि इसमें क्या होता है, कॉन्सिडेंस का कमी पाई जाती है, इसमें वाटर सिस्टम में। सेकंड है हमारे पास लैक ऑफ स्टोर वैल्यू, ठीक है, तो जरूरी नहीं किसी के पास इतना स्पेस होगा कि वो अपनी वस्तुओं को वहां पे इकट्ठा करके रख सके, जिससे कि जिसको जब जरूरत पड़े वो उसको दे सके। तो स्टोर सिस्टम जो वैल्यू, उसमें स्टोर जो कैपेसिटी है वो भी इसमें नहीं होता है, लैक ऑफ स्टोर वैल्यू। नेक्स्ट थर्ड आ गया हमारा लैक ऑफ डिवीजन, बांटे कैसे, ठीक है, मतलब कि 2 किलो गेहूं के बदले 2 किलो चावल लेने, तो उसको डिवीजन, उसको डिवाइड कैसे करना है। नेक्स्ट है हमारे पास लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, मापने की भी इसमें समस्या पाई जाती है, इसमें वाटर सिस्टम। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मार्केट है परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट, मोनोपोली, इम्परफेक्ट मार्केट फिर से फर्दर डिवाइड होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली कंपटीशन, ठीक है।
तो ये हमारे पास 5 तरह की मार्केट्स आ गई। नंबर 1 परफेक्ट, इम्परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली मार्केट। सबसे पहले हमारी टाइप ऑफ मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन मींस अ मार्केट फॉर्म, एक ऐसी मार्केट जहां पर वेयर देयर आर मेनी फर्म्स दैट सेल अ सर्टेन होमोजेनियस प्रोडक्ट। ऐसी मार्केट की फॉर्म जहां पे कुछ फर्में जो हैं होमोजीनियस, एक जैसी वस्तुओं का की सेल करती हैं। नेक्स्ट है अ सिंगल फर्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। इसमें क्या होता है, एक सिंगल फर्म जो है वो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस मतलब कि फिक्स नहीं कर सकती, फिक्स या घटा बढ़ा नहीं सकती है। कौन? एक सिंगल फर्म। किसमें? परफेक्ट कंपटीशन। थर्ड हमारे पास इट इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इट कैन नॉट एग्जिस्ट इन रियल केस सिनेरियो। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, इसमें क्या होता है, रियल के एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। In this, nobody can influence the prices, including buyers and sellers. इसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो है वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है, चाहे वो बायर्स हो चाहे वो सेलर्स हो। नेक्स्ट, इट इज आल्सो बिलीव दैट, ये भी विश्वास किया जाता है कि दैट एवरीवन हैज इक्वल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। हर एक आदमी को इंफॉर्मेशन की आवश्यकता या वो अपने एक्सेस रखता है, मतलब कि इंफॉर्मेशन उसको होती है। परफेक्ट कंपटीशन कब? ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में एसी, एमसी और एआर, एमआर, डी ये चीजें कैसे शो की हुई हैं, देखो ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी, आउटपुट यूनिट्स या क्वांटिटी अमाउंट। ठीक है, तो ये प्राइस है हमारा फिक्स है, जो कि प्राइस जो हमारा वो फिक्स है। D इक्वल टू AR इक्वल टू MR, तो कि डिमांड कर भी वही है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू एक ही जगह फिक्स है। ये हमारा MC है, मार्जिनल कॉस्ट, और ये AC, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, एवरेज कॉस्ट हमेशा यू शेप में होता है। नेक्स्ट आगे हमारी ये फर्म का था, ठीक है, और ये आगे हमारे पास इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री में ये SS कर्व है, ये DD कर्व है, ठीक है, और ये यहाँ पे होगा इक्विलिब्रियम प्राइस, जहाँ पे D और S जो है वो इक्वल बराबर हो जाएंगे, वहां पे इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाए। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। परफेक्ट कंपटीशन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मतलब कि एक क्या है, ये प्रैक्टिकल है, जो हम मार्केट जहाँ पे हम जाते हैं वो एक वही होती है हमारी परफेक्ट कंपटीशन। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स एंड रूरल एग्रीकल्चर मार्केट, इन दोनों में क्या क्या चीज होती है? करेंसी इज ऑन होमोजेनियस, करेंसी जो है वो एक तरह की होती है। ट्रेडर्स विल हैव एक्सेस टू मेनी डिफरेंट बायर्स एंड सेलर्स, जो व्यापारी होता है वो विभिन्न तरह के बायर्स और सेलर्स को देखता है। देयर विल बी गुड इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेटिव प्राइस, वस्तु की प्राइस से कि हर किसी को क्या होती है, गुड इंफॉर्मेशन। Next, rural agricultural market. In some cases, there are several farmers selling identical products to the market. कुछ स्थितियों में क्या होता है कि फार्मर जो है वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके आते हैं। These markets often get close to perfect competition. ये मार्केट ज्यादातर किस तरह की होती है? Close to perfect competition. Perfect competition के ही close ये जो मार्केट्स होती हैं ये होती हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मार्केट में आया हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? अ मार्केट सिचुएशन, एक ऐसी मार्केट वेयर वी फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, जहां पे हम लोगों को बहुत सारी मात्रा में खरीदार भी मिलेंगे और सेलर्स भी मिलेंगे। सेल प्रोडक्ट्स दैट आर डिफरेंशिएट फ्रॉम वन अनदर, जो सेल करने वाली वस्तु होती हैं वो एक दूसरे से कुछ डिफरेंट होती है, जैसे कि ब्रांडिंग और क्वालिटी। कुछ जैसे कुछ ब्रांड अलग होगा या क्वालिटी अलग होगी, तो वो जो डिफरेंशिएशन है वो कौन सी मार्केट में आती है हमारे पास? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। एंड हेंस आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स,
उनके पास इस मार्केट में दो वस्तुओं में क्या होता है, हेंस आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट हमारे पास नहीं होता है। नेक्स्ट है अ फर्म टेक्स द प्राइसेस चार्ज्ड बाय इट्स राइवल एंड गिवन and ignore the impact of its own prices on the prices of other firms। मतलब कि एक फर्म टेक्स द प्राइसेस चार्ज्ड बाय इट्स राइवल्स, फर्म जो है वो अपने राइवल्स के द्वारा जो प्राइस फिक्स किया जाता है वो लेती है एज गिवन एंड इग्नोर द, और इग्नोर क्या करती है वो, इम्पैक्ट ऑफ इट्स ओन प्राइसेस, अपने प्राइसेस को इग्नोर करती है ऑन द प्राइसेस ऑफ द अदर फर्म्स। फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसकी विशेषताएं क्या हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की क्या क्या विशेषताएं हैं? नंबर 1 प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है, जो हम प्रोडक्ट बेचते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होता है। जैसे कि चाय के टी का एग्जांपल लो आप लोग, टी बहुत सारी कंपनीज के द्वारा, बहुत सारी फर्म्स के द्वारा अलग अलग ब्रांडेड में आती है, कोई लोकल ब्रांड होता है, कोई मतलब अच्छे से अच्छा ब्रांड में मिल जाता है, तो वो होता है हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग तरह से होता है, उसकी क्वालिटी में, उसके ब्रांड में चेंज होता है। नंबर 2 मेनी फर्म्स, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, बहुत सारी फर्म जो है वो काम करती है। नो एंट्री एंड एग्जिट कॉस्ट इन द लॉन्ग रन, लंबे समय में, लॉन्ग रन में नो एंट्री एंड एग्जिट, कोई एंट्री कोई एग्जिट नहीं हो पाता है। नंबर नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, इसमें क्या होती है, फर्म जो होती है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होती है, मतलब अपना जो निर्णय है वो लोग, ये फर्म्स जो है वो खुद ले सकती हैं। सम डिग्री ऑफ मार्केट पावर, मार्केट पावर को भी यूज किया जाता है इसमें। बायर्स एंड सेलर्स डोंट हैव परफेक्ट इंफॉर्मेशन, बायर्स और सेलर्स को परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, मतलब आधी अधूरी जो होती है इनके पास जो वो इंफॉर्मेशन होती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, इसमें जो डिमांड कर्व होते हैं वो डाउनवर्ड को, मतलब नीचे की ओर आते होते हैं। ये है हमारे पास प्राइसेस, ये है क्वांटिटी, प्राइस ये है तो क्वांटिटी यहाँ पे है, ये एआर कर्व, और एआर कर्व के नीचे हमारा एमआर कर्व है, एमआर हमेशा एआर के नीचे रहता है, और इसी में एमआर को काटते हुए ये एमसी ऊपर हो गया, और एसी भी यहीं से होते हुए एसी जो है वो एमसी के नीचे आ गया, ठीक है। तो ये जो चीज है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ये है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। एआर एवरेज रेवेन्यू लॉन्ग रन, एमआर एवरेज रेवेन्यू लॉन्ग रन, और एआर इज इक्वल टू डी, और यहाँ पे जब पी है प्राइस तो क्वांटिटी होगी हमारे पास ओ क्यू, प्राइस हमारे पास ओपी, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के उदाहरण क्या है? नंबर 1 है सम रेस्टोरेंट्स एंजॉय मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बिकॉज ऑफ देयर पॉपुलैरिटी एंड रेपुटेशन। कुछ जो रेस्टोरेंट्स हैं, एग्जाम्पल्स में है ये, कुछ जो रेस्टोरेंट्स हैं वो किस चीज को एंजॉय करते हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को, बिकॉज, क्योंकि ऑफ द पॉपुलैरिटी, उनकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से और उनकी रेपुटेशन के हिसाब से वो कौन सी मार्केट को एंजॉय करते हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को। नंबर 2 है हमारे पास डिमांड फॉर सम स्पेसिफिक मॉडल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स आउटस्ट्रिप्स द प्रोडक्शन कैपेसिटी, मतलब कि जो स्पेसिफिक मॉडल होते हैं मोबाइल फोन्स के, उनकी भी डिमांड ज्यादा होती है। दिस क्रिएट सिचुएशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये जो इनकी खासियत की वजह से ये मोबाइल कंपनियां भी अपने आप को एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एग्जिस्ट करती हैं। नंबर 3 है सम न्यूज़पेपर्स इन सम प्लेसेस एंजॉय ऑलमोस्ट मोनोपोलिस्टिक पोजीशन। कुछ न्यूज़पेपर जो होते हैं अलग अलग एरिया में, मतलब अपना अपना रेपुटेशन बना होता है, अपने अपने एक साख बनी होती है, गुडविल बनी होती है। न्यूज़पेपर इन सम प्लेसेस एंजॉय ऑलमोस्ट मोनोपोलिस्टिक पोजीशन इन स्पाइट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अदर कंपटीशंस। अन्य कॉम्पिटिटर्स के बजाय कुछ न्यूज़पेपर जो हैं वो कौन से को एंजॉय करते हैं? मोनोपोलिस्टिक पोजीशन को। नेक्स्ट हमारे पास ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या होती है हमारे पास? अ स्टेट ऑफ लिमिटेड कंपटीशन
लिमिटेड कंपटीशन in which a market is shared by a small number of producers. इसमें क्या होता है, market is shared by a smaller number of producers or sellers. थोड़ी कम मात्रा में producers होते हैं, थोड़ी मात्रा में buyers होते हैं, थोड़ी मात्रा में sellers होते हैं. There are few firms in the market, कुछ firms होती हैं market में producing with an identical product or differentiation the close substitute goods. कुछ फर्में जो होती हैं मार्केट में वो क्या बोल रहा है ये कि प्रोड्यूसिंग विद वेदर एन आइडेंटिकल प्रोडक्ट, एक आइडेंटिकल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है और डिफरेंशिएटेड अलग अलग तरह से भी, बट द क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है वो क्लोज होती है. नंबर 3 है ओलिगोपोली इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से है ओलिगोपोली. Oligos which means a few and pollen means sell, कुछ मात्रा में किसी वस्तु को बेचना, वो चीज होती है हमारे पास ओलिगोपोली. फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली. नंबर 1 है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशंस. ओलिगोपोली में क्या होता है, सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना. एबिलिटी टू सेट प्राइस, फर्म में क्या होना चाहिए, एक एबिलिटी होनी चाहिए किस चीज के लिए, प्राइस को फिक्स करने के लिए. नेक्स्ट एंट्री एंड एग्जिट जो होता है वो इसमें होना चाहिए. नंबर ऑफ फर्म्स होनी चाहिए इसमें, बहुत सारी फर्म्स. लॉन्ग रन प्रॉफिट, लॉन्ग रन मतलब कि आने वाले समय में इसमें प्रॉफिट दिखना चाहिए. नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो अलग होना चाहिए. परफेक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट से रिलेटेड नॉलेज जो है वो आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, वो परफेक्ट होना चाहिए. इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए. नो प्राइस कंपटीशन, ये जो है इसकी नेक्स्ट फीचर है किसकी, ओलिगोपोली की, नो प्राइस कंपटीशन. ओलिगोपोली कर्व, ये ओलिगोपोली कर्व है हमारे पास कॉस्ट एंड रेवेन्यू वाई एक्सिस पे और आउटपुट है हमारे पास एक्स एक्सिस पे. ये है एमआर, ये आई हमारे पास एआर, एवरेज रेवेन्यू माइनस डिमांड. ये है हमारे पास एमसी कर्व. जब पी है तो हमारे पास क्वांटिटी आई क्यू, P1 आई तो Q1, P2 प्राइस हुआ तो P2 प्राइस मतलब कि कम, P1 मतलब कि ज्यादा. उसके बाद P2 जब प्राइस नीचे को आया तो क्वांटिटी डिमांडेड जो हमारी होगी Q2 में. ठीक है, तो ये है हमारी डिमांड इलास्टिसिटी, डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक. ठीक है, यहाँ पे इनइलास्टिक होगी और यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है, ये डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक. एग्जांपल्स ऑफ ओलिगोपोली. नंबर 1 है OPEC, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. नंबर 2 एयरलाइंस एंड टेलीकॉम इंडस्ट्रीज. ये तीनों चीजें जो है वो हमारी ओलिगोपोली की का एग्जांपल्स हैं. टाइप्स ऑफ मार्केट में नेक्स्ट टाइप है हमारे पास मोनोपोली. मोनोपोली क्या होता है, एकाधिकार. एकाधिकार मतलब कि मार्केट में कुछ फर्म्स का जो है वो सिर्फ वही मार्केट जो है वो सेल और परचेज कर सकती है. इसका उदाहरण है रेलवे एंड इंडियन पोस्ट या भारतीय डाक. मोनोपोली क्या होती है, अ मार्केट सिचुएशन, एक ऐसी मार्केट सिचुएशन वेयर देयर एग्जिस्ट्स a single seller selling such a good which has no close substitutes. मार्केट में एक सिर्फ एक सेलर जो ऐसी चीजों को बेचता है जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है. दे आर द प्राइस सेटर. मोनोपोली में फर्म क्या होती है, प्राइस सेटर, मतलब वो जो प्राइस सेट कर देगी वही जो बायर है उसको देना पड़ेगा. प्राइस मेकर होती है. नेक्स्ट है a single seller exists for a product that is 100% of market share. Single seller exists for a product, एक प्रोडक्ट के लिए तब वो एग्जिस्ट कर पाएगा जब 100% ऑफ मार्केट शेयर उसके पास होगा. फीचर्स ऑफ मोनोपोली. फीचर्स क्या हैं इसके, सिंगल सेलर मतलब कि एक व्यक्ति जो है, एक फर्म जो है वही सेल करेगी. नंबर 2 लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बहुत सारे खरीदार जो होते हैं बहुत सारे होते हैं. ठीक है,
और सेलर जो होता है वो एक होता है। नंबर 3 नो क्रॉस सब्स्टिट्यूट, इसका कोई क्रॉस सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, ठीक है। डाक टिकट अगर लगेगा पोस्ट पे तो टिकट ही लगेगा, उसके अलावा कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। तो नो क्रॉस सब्स्टिट्यूट्स। नेक्स्ट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जो प्राइस फिक्स किया जाता है वो भी फर्म के द्वारा ही किया जाता है। नो सेलिंग कॉस्ट, कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं होती है। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड कर्व, कैसा डिमांड कर्व होता है? इन इलास्टिक डिमांड कर्व, जहां पे AR इज ग्रेटर देन MR, जो AR है हमारे पास एवरेज रेवेन्यू है, इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। AR एंड MR कर्व्स आर डाउनवर्ड्स स्लोपिंग। एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नो फ्री एंट्री एट एग्जिस्ट ऑफ द फर्म। मोनोपोली में क्या होता है, कोई भी फर्म जो है वो आसानी से एग्जिस्ट मतलब एंट्री नहीं कर पाती है, और जो फर्में वहां पे काम कर रही है वो एग्जिट भी नहीं कर सकती हैं। मोनोपोली कर्व में देखिए, ये देखिए स्लोपिंग डाउनवर्ड बोला था उसने, जो MR कर्व है वो भी नीचे को, AR कर्व है वो भी नीचे को आ रहा है। AR इज इक्वल टू D, डिमांड कर्व भी है और ये AR कर्व भी है। MR AR से नीचे, MC इनको इस ऊपर जाता है और AC इसके बीच में आता हुआ है, ठीक है। तो ये है हमारे पास मोनोपोलिस्टिक डायग्राम। एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोली, क्या क्या एग्जाम्पल है इसके? भारतीय रेल और भारतीय डाक, ये किस चीज की एग्जाम्पल है? मोनोपोली की। मोनोपोली मतलब कि एकाधिकार। मोनोपोली वॉचिंग इन इंडिया, मोनो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, a body of government of India responsible for enforcing the Competition Act 2002 throughout the year. कंपैरिजन एंड कंक्लूजन, सारी ही मार्केट्स में क्या क्या कंपैरिजन है ये देखिए, सारी मार्केट्स को बताया गया यहाँ पे। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली एंड ऑलिगोपोली, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन में नंबर ऑफ फर्म्स इनफाइनाइट, बहुत सारी अनगिनत जो फर्म्स काम कर सकती हैं। मोनोपोलिस्टिक में मेनी, बहुत ज्यादा है। मोनोपोली में एक ही फर्म है और ऑलिगोपोली में कुछ फर्में हैं। मार्केट पावर परफेक्ट कंपटीशन में नहीं है, मार्केट पावर मोनोपोलिस्टिक में थोड़ी कम है। मोनोपोली में